हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं 7 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला करंट अफेयर्स क्या है। हाल ही में कहाँ स्थित भारत मंडपम में पहला बिमस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, ढाका में, बीजिंग में, इस्लामाबाद में। तो भारत मंडपम कहाँ है? भारत में ही होगा ना। भारत में कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत मंडपम। भारत मंडपम एक प्रकार का स्थान है जहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भारत मंडपम नई दिल्ली में एक स्थान है जहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं बिमस्टेक के बारे में। बिमस्टेक, BIM STEC, बिमस्टेक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी, एम से मल्टी, एस से सेक्टरल, टी से टेक्निकल, ई से इकोनॉमिक, सी से कारपोरेशन। तो क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कारपोरेशन। यह है बिमस्टेक का फुल फॉर्म। आगे चर्चा कर लेते हैं। बिमस्टेक में 7 मेंबर हैं। बिमस्टेक में कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर, मतलब 7 देशों का एक समूह है। कौन कौन से 7 देश हैं? तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भी किस साइड में? बे ऑफ बंगाल से सटे हुए साइड, वो क्या है? इसके सदस्य हैं। जैसे में बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया और थाईलैंड हो गया। ये क्या है? बिमस्टेक के सदस्य। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड। ये सातों बिमस्टेक के सदस्य हैं। ठीक, आगे जान लेते हैं कि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई। तो बिमस्टेक की स्थापना हुई थी 6 जुलाई 1997। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका, बांग्लादेश में है। बिमस्टेक का हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। अब बिमस्टेक का काम क्या है? तो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। बिमस्टेक का काम क्या है कि जो बंगाल खाड़ी के आसपास के देश हैं उनके बीच टेक्निकल और आर्थिक इकोनॉमिक्स सहयोग को बढ़ावा देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 1987 के मध्यम दूरी की परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अब जान लेते हैं 1987 के मध्य दूरी की परमाणु हथियार संधि, जो परमाणु हथियार संधि हुई थी 1987 में, उसके बारे में। तो 1987 के मध्यम दूरी की परमाणु हथियार संधि एक किसके बीच में हुआ था? संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था, जिसका उद्देश्य था 500 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले जमीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को खत्म करना था। मतलब कि जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो 5 से लेकर 5500 तक मार करने की क्षमता रखती हैं, उनको न बनाए जाने का
संधि था, लेकिन इसी को रूस ने रद्द कर दिया, मतलब इस संधि को खत्म कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार भारत वर्ष 2024 में विश्व का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पांचवा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो लिए थे उसमें चर्चा कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्लस जान लेते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इसमें क्या होता है? ये जो है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ वैश्विक व्यापार संगठन है, एक प्रकार का वैश्विक व्यापार संगठन है जिसमें एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसमें जो एयरलाइंस होते हैं उनका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया है। इसमें जो भी जितने भी किसान हैं उनको 20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। 20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट का अकादमी कहाँ शुरू करने का फैसला किया है? तेलंगाना में। अब फीफा क्या होता है, फीफा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीफा, FIFA। तो एफ से फेडरेशन होता है, आई से इंटरनेशनल होता है, फिर एफ से फुटबॉल होता है, ए से एसोसिएशन। तो हम इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। फाउंडेड मतलब कब फाउंड किया गया था इसे? 21 मई 1904 को। कहाँ फाउंड किया था? पेरिस में। पेरिस में फाउंड किया गया था। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। गियानी इन्फेंटिनो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी पर प्रस्तावित सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदाएं जारी की हैं? ऑप्शन है सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। अब सावलकोट जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर बनने का मतलब है किस यूनियन टेरिटरी या स्टेट में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2024 में 876 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन सा है? चीन, अमेरिका, रूस, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी लीग के कौन से संस्करण के आयोजन की घोषणा की है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, भारतीय तीरंदाजी संघ। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1973 को। अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट? अर्जुन मुंडा है। तो भारतीय तीरंदाजी संघ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1973 को और प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगामी बसोहली महोत्सव 2025 के टीजर और ब्रोशर का अनावरण किया है? लद्दाख, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो बसोहाली है उत्सव है उसके टीजर और ब्रोशर का अनावरण किया है। बसोहाली उत्सव, इसमें क्या होता है? तो इस उत्सव में कला, संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया जाता है और उन्हें उजागर करने का प्रयास किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय अंगदान दिवस समारोह में किस राज्य को भारत में स्व अंगदान की उच्चतम दर के लिए पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तो भारत में स्व अंगदान की उच्चतम दर के लिए किसको पुरस्कार मिला है? तेलंगाना को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसी ने 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य पथ पर देश के नए पावर सेंटर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है? तो कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारतीय सेना ने किस आईआईटी परिसर में अग्नि शोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बम्बई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मुंबई में अग्नि शोध भारतीय सेना अनुसंधान की स्थापना की है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, 7 अगस्त। 5 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस किस उच्च न्यायालय की राज्य सरकार से नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर जवाब मांगा है? मद्रास उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य में पाताल पानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू हो गई है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।